जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा जिला दर्शन सीरीज का 17वां जिला यानी कि पंचकुला जिला हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे पहले हमने 16 जिलों को कवर किया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उनको ज़रूर देखें। हरियाणा CET एग्ज़ाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन सीधे आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी करवा रखी है, आप उनको भी ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं पंचकुला ज़िले से, यानी पंचकुला ज़िले को हम कवर करेंगे। और इस सबसे पहले बात करते हैं दिशा में, यानी कौन सी दिशा में है हरियाणा के। तो पंचकुला ज़िला हो जाएगा उत्तर पूर्व में। कौन सी दिशा में रहेगा? उत्तर पूर्व दिशा में रहेगा। स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 को। कब बना था? 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिला बना था। संस्थापक कौन थे इसके? राजा करमपाल थे। कौन थे? राजा करमपाल। नामकरण किस पे किया गया है? 5 झरनों के कारण इसका नाम क्या रखा गया है? पंचकुला रखा गया है। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? इसका प्राचीन नाम होगा पंचमपुर। क्या हो जाएगा? पंचमपुर। अगर बात करें उपनाम की तो इसके उपनाम होंगे नैनो सिटी, नदियों की सिटी, चंडीगढ़ का सैटेलाइट शहर। तो ये इसके उपनाम हो जाएंगे। अब बात करते हैं तहसील की। तहसील की बात करते हैं तो कितनी तहसील रहेंगी? 3 तहसील रहेंगी। और ये 3 तहसील कौन कौन सी रहेंगी? एक तो पंचकुला रहेगी, एक रायपुर रानी और एक रहेगी कालका। अब यहाँ पे बात हुई है तहसील की, तो हरियाणा के अंदर वर्तमान में कितनी तहसील हैं, यानी 2023 में हरियाणा में कितनी तहसील हैं? तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर तहसीलों की संख्या है 95। कितनी है? 95 है। अब बात करते हैं उप तहसील की। ये तहसील नहीं, उप तहसील रहेगा। उप तहसील रहेंगी 2, मोरनी और बरवाला। कौन कौन सी? मोरनी और बरवाला। अगर बात करें 2023 के अंदर वर्तमान में हरियाणा में कितनी उप तहसील हैं, यानी जून 2023 की डाटा उठाएं तो वर्तमान में रहेंगी 50 उप तहसील। पहले कितनी थी? 49 थी। और जो 50वीं उप तहसील बनी है वो कौन सी बनी है? तो ये बनी है सिहमा गांव को बनाया गया है, जो कि महेंद्रगढ़ जिले के अंदर है। अब बात करते हैं मंडल की। मंडल, कौन से मंडल के अंतर्गत पंचकुला जिला आता है? तो यह आता है अंबाला जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अंबाला जिले के अंतर्गत आता है। और हरियाणा में कितने मंडल हैं? 6 मंडल हैं। 4 तो जब हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को, और 2 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बनाए गए थे, करनाल और फरीदाबाद। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं उपमंडल की। उपमंडल कितने रह हो जाएंगे? 2 रहेंगे। पंचकुला और कालका कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। अगर बात करें हरियाणा के अंदर उपमंडल की संख्या कितनी है, तो हरियाणा के अंदर उपमंडल की संख्या हो जाएगी कितनी? 80 हो जाएगी। 74 पहले थे और 6 नए बनाए गए हैं 2023 के अंदर। और इनकी घोषणा की गई थी 6 सितंबर 2022 को। 8 उपमंडल नए बनाने की घोषणा की गई थी, जिसके अंदर अब 6 नए बनाए गए हैं और 2 को पेंडिंग में डाल दिया गया है, यानी इनको बनाया जाएगा लेकिन बाद में बनाया जाएगा। तो वर्तमान में हरियाणा में उपमंडल की संख्या कितनी हो गई? 80 हो गई है। ये आपको नया डाटा याद रखना है। और पंचकुला के 2 उपमंडल हैं, पंचकुला और दूसरा हो जाएगा कालका। अब बात करते हैं पुलिस रेंज की। तो पुलिस रेंज की, कौन सी पुलिस रेंज के अंतर्गत पंचकुला जिला आता है? तो अंबाला के अंतर्गत आता है। कौन सी के अंतर्गत? अंबाला के अंतर्गत। हरियाणा के अंदर कितनी पुलिस रेंज हैं? 5 पुलिस रेंज हैं हरियाणा के अंदर। अब बात करते हैं पंचकुला के लिंगानुपात का। 2023 के अंदर लिंगानुपात कितना है पंचकुला जिले का? तो ये हो जाएगा 895। कितना हो जाएगा? 895 हो जाएगा। अगर बात करें, यहाँ पे डाटा की बात हो ही रही थी, तो नगर परिषद और बता देता हूँ मैं आपको। तो हरियाणा के अंदर नगर परिषद की संख्या कितनी है? 23 है। कितनी है? 23। पहले कितनी थी? 22 थी। 23वीं कौन सी बनी है? तो यह बनी है पटौदी मंडी। कौन सी बनी थी? पटौदी मंडी बनी थी 2022 के अंदर।
अब बात करते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार पंचकुला जिले का आंकड़ा जानते हैं। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल रहेगा 898 वर्ग किलोमीटर। कितना रहेगा? 898 वर्ग किलोमीटर रहेगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं ज़्यादा की और कम की। तो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल रहेगा वो कौन से ज़िले का रहेगा? ये रहेगा सिरसा जिले का। कौन से ज़िले का? सिरसा जिले का। कम किसका रहेगा? फरीदाबाद जिले का। किसका रहेगा? फरीदाबाद जिले का। कितना रहेगा? 741 वर्ग किलोमीटर। सिरसा का कितना रहेगा? 4277 वर्ग किलोमीटर। ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं जनसंख्या की। तो जनसंख्या रहेगी 5,61,293। कितनी रहेगी? 5,61,293। और 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? पंचकुला था। कौन सा था? पंचकुला। लेकिन बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला रहेगा चरखी दादरी। कौन सा जिला रहेगा? चरखी दादरी। और चरखी दादरी हरियाणा का कौन सा जिला बना है? 22वां जिला बना है, जिसकी जनसंख्या पंचकुला जिले से भी वर्तमान में कम है। लिंगानुपात रहेगा 873। ये कौन सी 2011 की जनगणना के अनुसार 873 है। और वर्तमान में मैंने आपको कितना बताया था? 2023 के अंदर 895 बताया था आपको। अब बात करते हैं जनसंख्या घनत्व की। तो जनसंख्या घनत्व की बात होगी तो 625 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व रहेगा। सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? तो सबसे ज़्यादा रहेगा फरीदाबाद का। कितना रहेगा? 2442। कितना रहेगा? 2442 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। अगर बात करें कम की, कम में कौन सा जिला रहेगा? तो ये रहेगा सिरसा जिला। और कितना रहेगा? 303 रहेगा। कितना रहेगा? 303। अब बात करते हैं दशकीय वृद्धि दर की, और ये रहेगी 19.3%। कितनी रहेगी? 19.3% रहेगी। साक्षरता दर की बात करें तो साक्षरता दर रहेगी 83%। कितनी रहेगी? 83%। अब बात करते हैं पंचकुला जिले के अंदर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? तो यहाँ पे 2 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी, या फिर यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, पर्वतीय मिट्टी भी पाई जाती है। फसल की बात करें तो यहाँ पे मक्का और अरहर सबसे ज़्यादा होती है। नदी की बात करें तो कौशल्या नदी यहाँ से बहती है। गुरुद्वारा भी है यहाँ पे, नाडा साहिब गुरुद्वारा। कौन सा है? नाडा साहिब गुरुद्वारा। स्टेडियम की बात करें तो ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि फेमस है, ये तो आपको पता होगा। झील हो जाएगी टिक्करताल झील, और यह जो टिक्करताल झील है हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील रहेगी। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी हो जाएगी? दमदमा झील हो जाएगी। और हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी होगी? तो ये भी दमदमा झील रहेगी। हरियाणा की सबसे छोटी झील कौन सी हो जाएगी? तो ब्लूबर्ड झील हो जाएगी हिसार के अंदर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पंचकुला जिले में विधानसभा की कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। क्या है? पंचकुला के जिले के अंदर कोई भी विधानसभा की सीट है वो आरक्षित नहीं है। इससे पहले हमने पढ़ा था हरियाणा के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें होती हैं? 90 होती हैं, जिसके अंदर क्या है, 17 जो सीट हैं वो आरक्षित हैं। कितनी सीट आरक्षित हैं? 17 सीट आरक्षित हैं। ये आपको याद रखना है। और हरियाणा के 5 ऐसे ज़िले हैं जिनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, और उन्हीं 5 जिलों के अंदर पंचकुला जिला भी शामिल है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यानी 17 जिलों के अंदर सीट क्या हैं? आरक्षित हैं। 90 सीट हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा की, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पंचकुला की सीमा हरियाणा के कितने जिलों से लगती है? तो ये आप मैप में देख सकते हो। जो पंचकुला जिला है इसकी सीमा हरियाणा के सिर्फ और सिर्फ अंबाला जिले के साथ लगती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो, कहाँ किसके साथ लग रही है? सिर्फ और सिर्फ अंबाला जिले के साथ पंचकुला जिले की सीमा लग रही है। और हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला भी कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा पंचकुला जिला। अगर हरियाणा के उत्तरी बिंदु की बात की जाए तो उत्तरी बिंदु के रूप में रहेगा शहजाद गांव रहेगा। ये आपको याद रखना है।
क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं पंचकुला जिले के बारे में। यह जिला शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है, यानी यहाँ पे क्या पाई जाती हैं, शिवालिक पर्वत श्रृंखला पाई जाती हैं। और शिवालिक पर्वत श्रृंखला से सीमेंट बनाने का पत्थर प्राप्त होता है। जो शिवालिक पर्वत श्रृंखला है यहाँ पे, तो यहाँ से जो सीमेंट बनाते हैं वो पत्थर यहाँ से ही प्राप्त किया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पंचकुला जिला था, लेकिन वर्तमान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो ये है चरखी दादरी। और चरखी दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब की गई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। 18 सितंबर 2016 को की गई थी। कब की गई थी घोषणा? 18 सितंबर 2016 को की गई थी। और कैबिनेट ने जिला बनाने की मंजूरी कब दी थी, तो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। कब दी थी कैबिनेट ने मंजूरी? तो कैबिनेट ने मंजूरी दी थी 18 अक्टूबर 2016 को। कब दी थी? 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट ने जिला बनाने की मंजूरी दी थी। जबकि HSSC ने एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा था कि चरखी दादरी को जिला कब बनाया गया, तो इसका जो राइट आंसर HSSC ने माना था वो माना था 16 नवंबर 2016। क्या माना था? 16 नवंबर 2016 को माना था। लेकिन बात करते हैं कि चरखी दादरी जो जिला है उसकी साइट है, क्योंकि प्रत्येक जिले की अलग अलग साइट होती हैं जिसके ऊपर उनका डाटा होता है। तो चरखी दादरी जिले की साइट पर जो जिला बनाया गया है चरखी दादरी को, वो कब दिखाया गया है? 1 दिसंबर 2016। क्या दिखाया गया है? 1 दिसंबर 2016 दिखाया गया है। तो आपको एग्जाम में करना क्या है? अगर पूछा जाए कि दादरी को जिला बनाने की घोषणा कब की, तो करना है 18 सितंबर 2016। कैबिनेट ने जिला बनाने की मंजूरी कब दी? 18 अक्टूबर 2016। जबकि हरियाणा HSSC जो आयोग है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उसने कब माना है आंसर? 16 नवंबर 2016। और चरखी दादरी की साइट पर क्या है? 1 दिसंबर 2016। तो इन चारों के अनुसार आपको जो एग्जाम में पूछा जाता है उसी के अनुसार आंसर देना है। अब बात करते हैं जो पंचकुला जिला है इसका जो वर्णन है कहाँ पे मिलता है? महाभारत के अंदर भी इसका वर्णन हमें मिलता है। अब यहाँ पे डेट वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। हरियाणा की पहली नैरो गेज रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई गई थी? कालका से शिमला के बीच बिछाई गई थी। और यह हरियाणा की पहली नैरो गेज लाइन थी और 1891 से 1903 के बीच बिछाई गई थी। ये आपको याद रखना है। जिनेंद्र जैन गुरुकुल की स्थापना 21 फरवरी 1929 को स्वामी धनीराम और उसके शिष्य आचार्य कृष्ण चंद्र द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे कौन सा गुरुकुल है? जिनेंद्र जैन गुरुकुल। स्थापना कब हुई? 21 फरवरी 1929 को। HMT घड़ी का कारखाना पिंजौर पंचकुला में 26 अक्टूबर 1963 को स्थापित किया गया था, जिसका उद्घाटन उस समय जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। यानी HMT जो घड़ी का कारखाना है वो कहाँ पे है? पिंजौर के अंदर। और उसकी स्थापना कब की गई थी? 26 अक्टूबर 1963 को। HMT ट्रैक्टर का जो कारखाना है वो भी कहाँ पे है? पिंजौर पंचकुला में। और इसको कब लगाया गया था? 1975 के अंदर लगाया गया था। अब बात करते हैं पंचकुला IT पार्क की। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 2008 के अंदर पंचकुला IT पार्क की स्थापना की गई थी। और यह क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी की स्थापना 2007 में पंचकुला जिले में की गई है। जो हरियाणा राज्य परामर्श सोसाइटी है उसकी स्थापना भी पंचकुला में की गई है और स्थापना 2007 में की गई थी। अब बात करते हैं पंचकुला के कालका की। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कालकूट। क्या होगा? कालकूट। और वर्तमान में इसको क्या कहा जाता है? गिरिपाद मैदान की तहसील। किसको कहा जाता है? कालका को। प्राचीन नाम क्या होगा? कालकूट। और हरियाणा की पहली नैरो गेज जो रेलवे लाइन है वो कालका से शिमला के बीच चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? 1891 से 1903 तक। मतलब क्या की गई थी? बिछाई गई थी।
अब बात करते हैं पिंजौर की। प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? पंचमपुर। वर्णन कहाँ पे मिलता है? महाभारत के अंदर। और अज्ञातवास के दौरान पांडव राजा विराट के महल में ठहरे थे और यह स्थान महाभारत काल में राजा विराट की राजधानी था। तो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? महाभारत काल में किस राजा की राजधानी पिंजौर था? तो ये रहेगा राजा विराट की राजधानी क्या था? पिंजौर था। और वर्तमान में पिंजौर को क्या कहा जाता है? 360 बावड़ियों का शहर। अगर पूछा जाए बावड़ियों का शहर तो वो हो जाएगा जो महेंद्रगढ़ जिला है उसका नारनौल। पिंजौर का यादवेंद्र गार्डन क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? यादवेंद्र गार्डन कहाँ हो जाएगा? पिंजौर के अंदर। अब राजा विराट के महल में पांडवों के नाम क्या थे? जो राजा विराट था उसके महल के अंदर पांडव रहे थे अज्ञातवास के समय। तो उस समय उनको किस नाम से जाना जाता था, यानी किस नाम से बोला जाता था? तो ये नाम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युधिष्ठिर, जो कि उनमें सबसे बड़ा भाई था और इसका नाम था कंक। युधिष्ठिर का क्या नाम था? कंक था। भीम का नाम था बल्व। क्या था? बल्व। अर्जुन का नाम था वरहनलला। क्या था? वरहनलला। नकुल का नाम क्या था? ग्रंथिक। क्या था? नकुल का नाम था ग्रंथिक। सहदेव का नाम क्या था? त्रिपाल। सहदेव का क्या नाम था? त्रिपाल था। और द्रौपदी का क्या नाम था? सह्याद्री। क्या था? सह्याद्री। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं पंचकुला जिले के स्टेडियम की। तो स्टेडियम की बात हो रही है तो यहाँ पे स्टेडियम रहेगा ताऊ देवीलाल स्टेडियम, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2007 के अंदर। कब की गई थी? 2007 के अंदर। इस खेल स्टेडियम में बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, वॉलीबॉल आदि के ग्राउंड हैं। और इसी स्टेडियम पर इंडिया यूथ खेलों 2021 का आयोजन किया गया। और दूसरा जो खेल स्टेडियम रहेगा वो रहेगा बैडमिंटन अकादमी। आप जानते हैं पंचकुला जिले के मंदिर। सबसे पहले बात करते हैं मनसा देवी मंदिर की। और इसका निर्माण 1815 ईस्वी में राजा गोपाल सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? राजा गोपाल सिंह ने। कब करवाया था? 1815 ईस्वी में। दूसरा नाम रहेगा इसका, यानी इसका अन्य नाम क्या होगा या फिर इसको दूसरे नाम से क्या जाना जाता है? तो इसको जाना जाता है शक्ति देवी के नाम से। और यहाँ का जो मंदिर है वो मुस्लिम शैली का प्रतीक है। कौन सी शैली का प्रतीक है? मुस्लिम शैली का प्रतीक है। अब बात करते हैं भीमा देवी मंदिर की। और यह मंदिर कहाँ पे रहेगा? पिंजौर के अंदर। और इसे उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? कौन से मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है? तो यह कहा जाता है भीमा देवी मंदिर को उत्तर भारत का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। और यह जो मंदिर है यह किस शैली का उदाहरण है? तो यह पंचायत वास्तुशिल्प शैली का एक मंदिर है, जो कि हरियाणा का सबसे पुराना मंदिर है। जो पंचायत वास्तुशिल्प जो शैली है इसका जो मंदिर है यह इस प्रकार का सबसे पुराना मंदिर है। अब बात करते हैं काली माता मंदिर की। और यह मंदिर रहेगा कालका के अंदर। और यह मंदिर कालका शिमला मार्ग पर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसका संबंध किससे रहेगा? काली माता से। और अज्ञातवास के समय पांडवों ने यहाँ पर क्या किया था? समय बिताया था। और इसके नज़दीक त्रिमूर्ति बाला धाम भी है। त्रिमूर्ति बाला धाम कहाँ पे रहेगा? तो ये भी काला मंदिर जो काली माता मंदिर है उसके पास रहेगा, जिसके अंदर 3 मूर्तियां हैं। और ये 3 मूर्तियां किस किस की हैं? बालाजी की हैं, प्रेतराज सरकार की है और भैरव की है। चौथा मंदिर रहेगा समलोटा मंदिर मोरनी के अंदर। 5वां मंदिर रहेगा चंडी मंदिर। और चंडी मंदिर के नाम पर ही चंडीगढ़ का नाम क्या रखा गया है? चंडीगढ़। और यहाँ पे एक किला है, ये किला रहेगा रामगढ़ का किला। कहाँ पे है? पंचकुला के अंदर। और यह प्रसिद्ध क्यों है? 37 फीट की ऊंचाई के कारण यह किला क्या है? प्रसिद्ध है। अब बात करते हैं पंचकुला जिले के वन्य जीव अभ्यारण्य की। तो हरियाणा के पंचकुला जिले के अंदर 2 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं।
अगर बात करें हरियाणा के अंदर कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हैं तो 7 हो जाएंगे। पहले कितने थे? पहले थे 8। तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जिसको हटाया गया है? तो इसको हटाया गया है किसको? जो हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य था अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पे था? सिरसा जिले के अंदर था। उसको वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया है। और वर्तमान में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए हैं? 7 हो गए हैं। और जो 7 हुए हैं इनमें सबसे बड़ा कौन सा रहेगा? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य। कौन सा रहेगा? कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य सबसे बड़ा रहेगा। अगर बात करें सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्य की, तो सबसे छोटा जो वन्य जीव अभ्यारण्य रहेगा वो रहेगा छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य। अब बात करते हैं पंचकुला के अंदर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 7 के अंदर शामिल हैं। तो 2 अभ्यारण्य रहेंगे पंचकुला जिले के। एक तो रहेगा वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, और यह वन्य जीव अभ्यारण्य अपनी दुर्लभ जड़ी बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा रहेगा खोल ए रैतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये आपको याद रखने हैं। 2 वन्य जीव अभ्यारण्य रहेंगे पंचकुला के। अब बात करते हैं तितर प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? मोरनी पंचकुला में, और इसकी स्थापना हुई थी 1992-93 में। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1992-93 में। अब बात करते हैं जटायु या फिर गिद्ध प्रजनन केंद्र की, तो ये भी पिंजौर के अंदर रहेगा। लाल जंगली मुर्गा प्रजनन केंद्र, ये भी कहाँ पे रहेगा? पिंजौर के अंदर रहेगा। गोरिया प्रजनन केंद्र कहाँ पे रहेगा? पंचकुला के अंदर। और पंचकुला के अंदर कौन सा गुरुद्वारा है? तो यहाँ पे रहेगा नाडा साहिब गुरुद्वारा। अगर बात करें पंचकुला के अंदर कितने किले हैं, तो पंचकुला के अंदर 2 किले हैं। एक तो मैंने आपको कौन सा बताया था? रामगढ़ का किला, और दूसरा हो जाएगा रानीपुर का किला। कौन सा होगा? रामगढ़ का किला, दूसरा हो जाएगा रानीपुर का किला। अब बात करते हैं यादवेंद्र गार्डन की, और यादवेंद्र गार्डन कहाँ पे रहेगा? पिंजौर के अंदर रहेगा। ठीक है, कहाँ पे रहेगा? पंचकुला के अंदर पिंजौर में। कहाँ पे? पिंजौर के अंदर। और जो यादवेंद्र गार्डन है इसको क्या बोला जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उत्तर भारत का नंदनवन। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत का नंदनवन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यादवेंद्र गार्डन को कहा जाता है। अब बात करते हैं इसका वास्तुकार कौन है? तो इसका वास्तुकार हो जाएगा नवाब विदाई खां। कौन हो जाएगा? सॉरी, नवाब फिदाई खां आएगा। ये फिदाई खां, विदाई नहीं, फिदाई खां आएगा। निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण किया गया था 17वीं शताब्दी में। कब किया गया था? 17वीं शताब्दी में इसका निर्माण किया गया था। और यह किस शैली का उदाहरण है? तो यह मुगल काल की शैली का उदाहरण है। जो यह गार्डन है यह मुगल काल की शैली का उदाहरण है। और जुलाई महीने में प्रथम सप्ताह के अंदर यहाँ पे आम मेले का आयोजन किया जाता है, और इस बार 8 और 9 जुलाई को आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं पंचकुला जिले की झील की। तो यहाँ की जो मुख्य झील है वो एक ही है, और यह झील कौन सी होगी? तो यह झील होगी टिक्करताल झील, जो कि पंचकुला जिले के अंदर है। और यह प्रसिद्ध क्यों है, फेमस क्यों है? तो इसकी सबसे बड़ी जो बात रहेगी वो रहेगी यह हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यानी कि हरियाणा की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी हो जाएगी? टिक्करताल झील हो जाएगी। ये आपको याद रखना है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील कहाँ पे रहेगी? गुरुग्राम में। सबसे छोटी झील कौन सी हो जाएगी? बलूबरड झील कहाँ पे रहेगी? हिसार के अंदर। और जो सबसे बड़ी दमदमा झील कहाँ थी? गुरुग्राम के अंदर। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी होगी? तो वो भी हो जाएगी दमदमा झील हो जाएगी। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र कहाँ पे है? पंचकुला जिले के अंदर स्थापित किया गया है। अब बात करते हैं पंचकुला जिले के अंदर एक नवोदय विद्यालय भी है, और यह नवोदय विद्यालय कौन सा है और कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा मोली गांव के अंदर है, और इसकी स्थापना 1955 में की गई थी। कब की गई थी इसकी स्थापना? 1955 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और उसमें कौन सी पंचवर्षीय योजना का
सॉरी ये गलत है, ये नहीं आएगा। अब बात करते हैं, पंचकुला, मोहाली तथा चंडीगढ़ को ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला, मोहाली तथा चंडीगढ़ को क्या कहा जाता है? तो इसको ट्राई सिटी कहा जाता है। पंचकुला को नहरों का नहर क्या कहा जाता है? नहरों का शहर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहरों का शहर। अब अन्य पॉइंट और जानते हैं। यह शिवालिक पर्वत श्रृंखला के मध्य फैला हुआ है और शिवालिक पर्वत श्रृंखला में सीमेंट बनाने का पत्थर प्राप्त होता है। और हरियाणा में शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? करो। यानी ये क्वेश्चन पूछा जाए, शिवालिक की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? करो। अगर पूछा जाए अरावली की सबसे ऊंची चोटी रहेगी तो वो कहाँ पे रहेगी? तो वो रहेगी ढोसी की पहाड़ी। और इसकी ऊंचाई कितनी है? जो करहो चोटी है इसकी ऊंचाई कितनी रहेगी? 1514 मीटर। कितनी रहेगी? 1584 मीटर, 1514 मीटर रहेगी। हरियाणा की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी रहेगी? टिपरा रहेगी। और ये भी कहाँ पे है? शिवालिक की पहाड़ियों में। ऊंचाई रहेगी 1320 मीटर। इस पर्वत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। यानी जो शिवालिक पर्वत है इसके अंदर कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और हरियाणा में सबसे ज़्यादा वन भी कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला के अंदर ही, क्षेत्रफल में भी और प्रतिशत में भी। पंचकुला जिले के अंदर सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगर बात करें हरियाणा के अंदर वर्षा भी कहाँ पे होती है? तो पंचकुला में ही होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा था? तो यह पंचकुला था। लेकिन वर्तमान में कौन सा है सबसे कम जनसंख्या वाला जिला? तो ये हो जाएगा चरखी दादरी। कौन सा हो जाएगा? चरखी दादरी जिला। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु रहेगा शाहपुर गांव। सॉरी मैंने वहाँ पे आपको गलत बता दिया, ये क्या रहेगा? शाहपुर गांव रहेगा। हरियाणा का सबसे उत्तरी जिला कौन सा रहेगा? पंचकुला जिला। ये आपको याद रखना है। और यहाँ की नाहन कोठी जो पंचकुला जिले में है काफ़ी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय क्या किया जा रहा है? बनाया जा रहा है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा क्षेत्र पंचकुला जिले में है। जो सबसे कम जो विधानसभा सीट हैं वो पंचकुला और इसके साथ साथ चरखी दादरी जिले के अंदर हैं 2-2 सीटें। ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं कैक्टस गार्डन की। किसकी बात करते हैं? कैक्टस गार्डन की। तो एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। जो कैक्टस गार्डन है यह एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन है। और इसके जो वास्तुकार हैं वो हैं JS सहकारिया। कौन है? JS सहकारिया हैं। कैक्टस शो का आयोजन प्रति वर्ष मार्च महीने में किया जाता है। जो कैक्टस शो है इसका आयोजन प्रति वर्ष मार्च महीने के अंदर किया जाता है। अब बात करते हैं पंचकुला के पर्यटक स्थल की। तो इसके अंदर 5 पर्यटन स्थल हैं। बात कर लेते हैं कौन कौन से। तो एक तो होगा यादवेंद्र गार्डन जो कि पिंजौर के अंदर है और इनको जो पर्यटन स्थल घोषित किया गया था 1967 में। दूसरा रहेगा माउंटेन क्वेल, ये है मोरनी हिल्स में और इसको 1987 में पर्यटन स्थल घोषित किया गया। एडवेंचर रिसोर्ट ये है टिक्करताल के अंदर। 2003 में इसे क्या किया गया था? पर्यटन स्थल के रूप में घोषित। मनसा देवी मंदिर 1997 में इसे पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया। 5वां रहेगा रेड बिशप और इसको भी पर्यटन स्थल के रूप में घोषित किया गया है। हरियाणा में कृषि योग्य भूमि का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? पंचकुला जिला रहेगा। जो कृषि योग्य भूमि है उसका सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला पंचकुला। हरियाणा में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा पंचकुला। हरियाणा का पहला जिला जिसके सभी गांवों में बिजली पहुंचाएगी तो यह जिला भी कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा। हरियाणा की सबसे छोटी तहसील भी कहाँ पे है? पंचकुला जिले के अंदर है। और हरियाणा का सर्वाधिक ऊंचा मतदान केंद्र कौन सा रहेगा? धामन गांव में रहेगा और यह रहेगा पंचकुला जिले का ही। अब बात करते हैं पंचकुला जिले की करंट अफेयर 2022-23। हरियाणा में मुख्यमंत्री द्वारा नशीली दवाओं के सेवन व अवैध तस्करी के विरुद्ध
नशा मुक्ति हरियाणा अभियान की शुरुआत 26 जून 2023 को की थी पंचकुला जिले से। और किसने की थी? हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। हरियाणा के पंचकुला जिले में 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष एम्स परियोजना विकसित की जा रही है। जो आयुष एम्स परियोजना है वो कहाँ पे विकसित की जा रही है? पंचकुला जिले में। कितने करोड़ रुपए की लागत से? 500 करोड़ रुपए की लागत से। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कालका से शिमला के बीच चलाई जाएगी। कहाँ पे चलाई जाएगी? कालका से शिमला के बीच चलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फैसला सेवाओं का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। कब किया गया? 12 जून 2023 को। अब यहाँ पे बात हुई है हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना जनवरी 1977 में हुई। मुख्यालय रहेगा पंचकुला, अध्यक्ष हो जाएगा मुख्यमंत्री। और विश्व का सबसे बड़ा हर्बल पार्क कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो यह बनाया जा रहा है मोरनी के अंदर, और यह रहेगी पंचकुला जिले के अंदर। हरियाणा में होने वाले विदेशी संपर्क कार्यक्रम की मेजबानी पंचकुला जिले द्वारा की गई। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा में इंस्पायरिंग सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड अमित माहरवा को दिया गया, जिसका संबंध पंचकुला जिले से है। हरियाणा के पंचकुला जिले को होली क्षेत्र घोषित किया गया है। जो होली क्षेत्र घोषित किया गया है, कौन से जिले को घोषित किया है? पंचकुला जिले को। हरियाणा सरकार द्वारा सोलर सिटी के रूप में पंचकुला जिले को विकसित किया जाएगा। जो सोलर सिटी के रूप में कौन से जिले को विकसित किया जाएगा? तो विकसित किया जाएगा पंचकुला जिले को। पंचकुला जिले में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए एक नया उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है। अब बात करते हैं, हरियाणा के पंचकुला जिले में अंतर्राष्ट्रीय हैवीवेट सेंटर बनाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय हैवीवेट सेंटर कहाँ पे बनाया जाएगा? पंचकुला जिले में। और हरियाणा के पंचकुला जिले सहित 3 जिलों में कामकाजी महिलाओं के लिए आवास बनाए जाएंगे। हरियाणा के पंचकुला जिले से मुक्त पासपोर्ट योजना की शुरुआत 25 दिसंबर 2022 को की गई। और हरियाणा के 4 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में बनाया जाएगा, जिनमें पंचकुला का नाम भी क्या है? शामिल है। और हरियाणा का पहला गोवन अभ्यारण्य पंचकुला जिले में बनाया जाएगा। तो दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी है आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी डाल रखी है। और आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।